स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी इस समय बेहद भावनात्मक और रहस्यमयी मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां हर एक किरदार अपने अंदर एक तूफान लिए हुए नजर आ रहा है। अभीरा का दर्द, उसका टूटना और फिर खुद को संभालने की कोशिश, ये सब कुछ दर्शकों को गहराई से जोड़ रहा है। मायरा को बचा न पाने का जो अपराध बोध अभीरा के मन में घर कर गया है, वही उसकी हर सोच, हर फैसले और हर कदम को प्रभावित कर रहा है। अभीरा इस वक्त खुद को पूरी तरह दोषी मान चुकी है। उसे लगता है कि एक मां होने के नाते वह पूरी तरह असफल रही है। यही वजह है कि वह गैरेज में जाकर खुद को सजा देती है। वह अपने चेहरे पर कालिक पोत लेती है, जैसे खुद को यह साबित करना चाहती हो कि वह किसी लायक नहीं है। उसके शब्दों में दर्द है, उसकी आंखों में पछतावा है और उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल, क्या वह सच में एक अच्छी मां है? यह दृश्य इतना भावुक है कि देखने वाला भी अंदर से हिल जाता है। इसी दौरान अरमान वहां पहुंचता है और अभीरा की हालत देखकर सन्न रह जाता है। वह कभी भी अभीरा को इस हालत में देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाता है, लेकिन अभीरा अपने ही गिल्ट में डूबी हुई है। वह बार बार यही कहती है कि वह एक अच्छी मां नहीं है, वह एक अच्छी वकील भी नहीं है और अब मायरा को बचाने की जिम्मेदारी अरमान को ही लेनी होगी। अरमान के लिए यह पल बेहद मुश्किल होता है। वह जानता है कि अभीरा कितनी मजबूत है और उसने हमेशा सच के लिए लड़ाई लड़ी है। वह उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, उसे हिम्मत देता है और कहता है कि उससे बेहतर ये केस कोई नहीं लड़ सकता। वह यह भी कहता है कि अगर अभीरा खुद पर भरोसा नहीं करेगी तो मायरा के लिए लड़ाई अधूरी रह जाएगी। उसकी बातों में सच्चाई होती है, एक विश्वास होता है जो धीरे धीरे अभीरा के दिल तक पहुंचता है। काफी समझाने के बाद अभीरा आखिरकार मान जाती है। वह अपने आंसू पोंछती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। इसी बीच अरमान अभीरा और मुक्ति के लिए खाना लेकर आता है। मुक्ति पहले से ही परेशान होती है और इस छोटे से ख्याल से माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन माहौल में अब भी एक अनकहा तनाव बना रहता है। इसी दौरान कहानी एक नया मोड़ लेती है जब अभीरा के हाथ अचानक एक अहम सुराग लगता है। ये सुराग उसके दिमाग में कई सवाल खड़े कर देता है। उसे अचानक यह एहसास होता है कि मेहर को कैसे पता चला कि मायरा स्कूल या हॉस्टल में है, क्योंकि सामान्य तौर पर तो उसे यही लगना चाहिए था कि मायरा घर पर है। ये एक छोटी सी बात जरूर लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा राज छिपा हो सकता है। अभीरा तुरंत यह बात अरमान के साथ शेयर करती है। दोनों इस बात पर गौर करते हैं कि अगर मेहर को सही जानकारी मिली तो इसका मतलब है कि किसी ने उसे बताया है, और यही सोच कहानी को एक नए सस्पेंस की तरफ ले जाती है। दोनों मिलकर ये सोचने लगते हैं कि आखिर वह कौन हो सकता है जिसने मेहर की मदद की। अरमान और अभीरा की ये चर्चा अब एक जांच का रूप ले लेती है। वे हर छोटी बड़ी बात को जोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुक्ति भी इस मामले में उनका साथ देती है। तीनों मिलकर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच उन्हें एक और सुराग मिलता है। मायरा के नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई होती है। यह एक छोटी सी गलती लग सकती है, लेकिन यह इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मुक्ति को अचानक याद आता है कि उस समय वहां कोयल भी मौजूद थी। यह बात सुनते ही शक की सुई कोयल की तरफ घूम जाती है। अभीरा तुरंत मुक्ति को कहती है कि वह कोयल से बात करे और सच्चाई जानने की कोशिश करे। मुक्ति बिना देर किए हॉस्टल की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन हॉस्टल पहुंचने के बाद स्थिति और भी जटिल हो जाती है। मायरा के साथ हुए हादसे के कारण वहां का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण होता है। कोई भी मुक्ति से बात करने के लिए तैयार नहीं होता। सभी लोग इस मामले से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। ऊपर से कोयल भी कहीं नजर नहीं आती और उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा होता है। यह सब कुछ कहानी में और ज्यादा रहस्य पैदा कर देता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोयल सच में इस सब में शामिल है, या फिर कोई और है जो पर्दे के पीछे से ये सब खेल खेल रहा है। अभीरा और अरमान के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं रह गया है, बल्कि ये उनके अपने रिश्ते, उनके विश्वास और उनकी हिम्मत की परीक्षा बन चुका है। अभीरा अब पहले जैसी कमजोर नहीं रहना चाहती। वह धीरे धीरे खुद को संभाल रही है और सच्चाई तक पहुंचने का संकल्प ले चुकी है।
अरमान हर कदम पर उसका साथ दे रहा है, जिससे दोनों के रिश्ते में भी एक नई गहराई देखने को मिल रही है। वहीं मुक्ति भी इस लड़ाई में उनका मजबूत सहारा बनी हुई है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक किरदार किसी न किसी सच के करीब है, लेकिन पूरा सच अभी भी सामने नहीं आया है। हर एक सुराग एक नई दिशा देता है, हर एक शक एक नए सवाल को जन्म देता है। दर्शकों के लिए यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर मायरा के साथ जो हुआ उसके पीछे असली गुनहगार कौन है, मेहर को किसने जानकारी दी और कोयल की इसमें क्या भूमिका है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि अभीरा कैसे इस केस को सुलझाती है, कैसे वह अपने अंदर के डर और गिल्ट को पीछे छोड़कर एक बार फिर मजबूती से खड़ी होती है। क्या वह मायरा को इंसाफ दिला पाएगी? क्या सच्चाई सबके सामने आएगी? और क्या इस पूरे सफर में उसके और अरमान के रिश्ते और मजबूत होंगे? ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, बल्कि ये एक माँ के संघर्ष, उसके दर्द, उसके हौसले और उसके विश्वास की कहानी है, जो हर हाल में सच के लिए लड़ने को तैयार है।